हाँ फ्रेंड, नमस्कार। हम लोग आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, सुनिए आप। डिफिनेशन क्या है कि ए मैट्रिक्स ए, इफ ए मैट्रिक्स ए of order m Mugurian, then when we change row या ट्रांसफॉर्म रो या इंटरचेंज रो into column and column interchange into row, so that matrix is called the transpose of matrix. या a matrix whose order m Boolean, then if we interchange row into column and column change into row, that matrix obtained B, that matrix obtained B, then matrix obtained B is called transpose of matrix A. Hi friend, transpose of matrix A is denoted by A dash और अथवा एक संकेत और देते हैं। कहीं कहीं ये देखने में मिलता है कि ये क्या जो सफिक्स होता है अपर सफिक्स टी होता है, टी मन ट्रांसपोज। एज एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ये है जिसका क्रम लिखा है 1 2 3। अगला रो देखो आप लोग 4 5 6 है और कहा जाएगा फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो हाँ स्टूडेंट, हमने बताया कि ये मैट्रिक्स हुज रो इंटरचेंज इनटू कॉलम, a column interchange into row. By this process, this method, which matrix will be obtained, that is called the transpose matrix. तो अब लिखा था कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वह ए डैश से या ए टू पावर टी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं, ए टू पावर ए डैश लिखेंगे, हाँ, या इसको एक नाम और देते हैं ए टू पावर टी। और दिस इज इक्वल टू, अभी स्टूडेंट बताया कि जो रो है वह इंटरचेंज हो जाए कॉलम में और कॉलम इंटरचेंज हो जाए रो में, तो उनसे जो स्टूडेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट रो 1 2 3 है, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 2 3। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट रो 1 2 3 है तो फर्स्ट कॉलम हो गया 1 2 3। सेकेंड रो 4 5 6 है तो क्या हो गया, सेकेंड कॉलम 4 5 6 हो जाएगा, 4 5 6 हो गया। हाँ फ्रेंड, यह जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहा। इनको ए डैश से या ए टू पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ फ्रेंड, इसमें जो है सम प्रॉपर्टियां हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, जिसमें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, अर्थात किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और पुनः उसका ट्रांसपोज किया जाए तो पहले वाला ही मैट्रिक्स स्टूडेंट प्राप्त हो जाएगा। एज लाइक एग्जाम्पल में अभी सामने आपके देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ए डैश हमने ज्ञात किया है और पुनः हम ए डैश ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, इसका हम पुनः ए डैश निकाल देते हैं। फ्रेंड एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं,
स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पुनः ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त होता है। एग्जाम्पल जैसे इसको प्रूव कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स ये है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। अब इसका ट्रांसपोज स्टूडेंट करते हैं, तो ट्रांसपोज करते हैं, पता है ना कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 फर्स्ट रो है तो इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 हो जाएगा। सेकेंड रो 3 4 है तो इसका जो है 3 4 सेकेंड कॉलम हो गया। अच्छा, अब पुनः इसका आप जो स्टूडेंट पुनः ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः डैश लगाएंगे, तो स्टूडेंट पुनः क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 3 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम 1 3 हो जाएगा। सेकेंड रो 2 4 है तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम 2 4 है। ऐसे है 1 3 2 4। अब स्टूडेंट ये देखो आप 1 2 3 4 देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, अर्थात मैट्रिक्स ये है, अर्थात ए डैश का डैश इक्वल टू जो है मैट्रिक्स ए ऑब्टेन हो गया। तो यही स्टूडेंट ये पहली प्रॉपर्टी है, आप याद रखिएगा कि किसी दिए गए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर पुनः ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। हाँ, अब स्टूडेंट जो है हम दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर दिया जाए तो उस स्केलर क्वांटिटी बाहर हो जाती है और पुनः जो है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। जैसे एग्जांपल में के ए का डैश इज इक्वल टू के जो है ये बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ हो जाएगा ए डैश। हाँ स्टूडेंट, अगला है प्रॉपर्टी थर्ड है कि ए प्लस बी का डैश या ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका यदि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें तो यह रिजल्ट मिलता है ए डैश प्लस बी डैश, अर्थात ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। यह जो है तीसरी प्रॉपर्टी है। और स्टूडेंट चौथी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज में कि कोई मैट्रिक्स दो है या दो से अधिक हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन है तो देन वी कैन राइट स्टूडेंट ए बी का डैश या ट्रांसपोज। ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वह इज इक्वल टू होता है कि मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ये जो है प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, हम लोग इसका यूज इन प्रॉपर्टियों का अगले एक्सरसाइज में स्टूडेंट देखेंगे। और जैसे हम लोग जो है चालू करते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ा भी पिछले लेक्चर में कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किससे कहते हैं, वह मैट्रिक्स जिसके पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए या इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, दैट मैट्रिक्स व्हिच ऑब्टेन इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हेयर लिखा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि एक मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो 5 है, सेकेंड रो 1/2 है, थर्ड रो -1 है। अब स्टूडेंट इनका ऑर्डर लिखने के लिए कोई कह दे तो आपने पढ़ा था कि फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो पहले रो लिखते हैं तो यहाँ 3 रो हो गई, कॉलम कितने हैं 1, 3 गुणे 1 हुआ। अब इनका ट्रांसपोज निकालना है तो स्टूडेंट बताया था कि ए डैश लगाते हैं या ए टू पावर 30 लगाते हैं, ऐसे तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। या तो ऐसे लिखिए, हाँ, या तो आप ऐसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्टूडेंट ये बताया था कि जो फर्स्ट रो होगी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखते हैं यह जो कॉलम है अभी क्या हो जाएगा, रो में इंटरचेंज हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा 5, बोलो स्टूडेंट 1/2 और -1। और स्टूडेंट इसका जो क्रम है, रो कितना है 1 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, ऐसे देखिए, ऐसे हो गया। बी
सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट देखें, इसका बी का ट्रांसपोज बी डैश, तो जो फर्स्ट रो है 1 माइनस 1 को फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1, सेकेंड रो 2 3 को 2 3 लिख देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एंड स्टूडेंट यहाँ जो है सी डैश, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 6, तो माइनस 1, यहाँ 5, यहाँ 6, ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम रूट अंडर 3, यहाँ स्टूडेंट 5, यहाँ स्टूडेंट देखिए 6, तो देखिए सेकेंड रो रूट अंडर 3 5 6 है, तो फर्स्ट सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 माइनस 1। हाँ स्टूडेंट, ये हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त किया। अब स्टूडेंट हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सेकेंड करेंगे। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 2 3 5 9 5 7 9 -2 1 1 एंड मैट्रिक्स बी इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश या ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हाँ स्टूडेंट, पहले हम ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एडिशन है, तो फर्स्ट वी सॉल्व ए प्लस बी। तो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में देखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ए लिखा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस। अब मैं स्टूडेंट मैट्रिक्स बी की वैल्यू यहाँ से -4 यहाँ 1 -5 1 2 0 3 1 यहाँ 1 हुआ। अब स्टूडेंट, इन केस ऑफ एडिशन वी नो दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर जो है ऐड कर देंगे। यहाँ जो सिंबल उसके अंदर यहाँ a11 -1 है, यहाँ a11 -4 है, बीच में एडिशन है, इनको जोड़ेंगे। तो इनका a -1 का करस्पॉन्डिंग -4 है, बीच में एडिशन है, -1 प्लस -4 -5 हुआ, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस -5 कितना -2 हुआ। हाँ, फिर आते हैं A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, यहाँ A21 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 है, 5 प्लस 1 कितना 6, 7 प्लस 2 यहाँ हुआ 9 प्लस 0 कितना 9, -2 प्लस 3 प्लस 1 हुआ, 1 प्लस 1 कितना 2, और यहाँ 1 प्लस फिर यहाँ 1 कितना हुआ स्टूडेंट 2 हुआ। अब हम इनका जो है ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, अर्थात ए प्लस बी का टी पावर या डैश करिए, ये है ट्रांसपोज है। तो बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कि वी इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो -3 2 -2 है इनटू फर्स्ट कॉलम, तो -5 यहाँ 3 यहाँ -2। देखिए फर्स्ट रो वी इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो वी इंटरचेंज सेकेंड कॉलम, दैट इज 6 9 9, और थर्ड रो 1 2 2 है, तो थर्ड कॉलम यहाँ है 1 2 2। ये तो स्टूडेंट हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? देखिए पहले हम ए डैश ज्ञात करेंगे, ए डैश या ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो देखिए ए यही है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो -1 यहाँ 2 और यहाँ 3, इसके बाद हाँ 5 7 और 9, फिर -2 1 और यहाँ 1, अर्थात थर्ड रो थर्ड कॉलम हुआ। पुनः स्टूडेंट बी का ट्रांसपोज या बी डैश, तो यहाँ मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, तो -4 1 -5
सेकेंड रो 1, फिर 2 0, थर्ड रो 3 1, यहाँ 1, हाँ शुरू। इसके बाद इनमें देखें क्या ए प्लस बी, तो अब हुआ ए डैश प्लस बी डैश, या ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो दे वी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दिस a11, यहाँ भी a11, तो -1 -4। हाँ सुन, अब हम लोग राइट हैंड साइड हल करेंगे। क्या है राइट हैंड साइड? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, हाँ तो ये जो है ए ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का क्या है सम है, तो सम करिए -1 -4 -5 हुआ, हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी ऐड टू ईच अदर, हाँ 1 + 5 6 हुआ, -2 + 3 -2 + 3 स्टूडेंट 3 से निकल गया 1 ना, है कितना बचा 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आते हैं, हैं या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आते हैं। चलिए एक तरफ से देखिए A21 2 है, यहाँ भी A21 क्या है 1 है, तो 2 का करस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट 1 जोड़िए, 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ। इसी तरह 7 का क्या हुआ 2 9 हुआ, और 1 का करस्पॉन्डिंग 1 हुआ तो 2 हुआ। अब आते हैं यहाँ 3 है, 3 का करस्पॉन्डिंग -5, इसको हल कर लीजिए 3 + -5, तो हल करेंगे तो 3 - 5 कितना आया -2 आ गया। इसके बाद इसमें 9 का करस्पॉन्डिंग हमारा 0 है, 9 + 0 9 हुआ, और 1 का करस्पॉन्डिंग यहाँ हमारा 1 है, ए मिल भी कितना हुआ 2 हुआ। तो मिलाइए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सब्सिट्यूट होते हैं कि नहीं। मेरा लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, जो कि यहाँ मिला हुआ है -5 6 1 3 9 2 एंड -2 9 2। तो आल्सो वी गेट द राइट हैंड साइड, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए डैश प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी डैश। देखिए -5 6 1 3 9 2 -2 9 2। हाँ सर, ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई होता है, हाँ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एज लाइक क्वेश्चन नंबर 2। तो हम अब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash A equal to I, where A dash be the transpose matrix of A and also I be the identity matrix। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले A dash क्या करें, ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज ऑफ A मैट्रिक्स विल बी obtained by interchanging first row into first column। तो फर्स्ट रो cos alpha sin alpha, दैट इज फर्स्ट कॉलम क्या होगा cos alpha sin alpha, and second row minus sin alpha cos alpha, that is the second column क्या हुआ minus sin alpha और cos alpha हुआ। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा देखिए A डैश A है, तो हम नाउ वी गेट A डैश A। तो कैसे स्टूडेंट याद होगा कि A डैश का नंबर ऑफ कॉलम और A का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो A डैश में क्या कॉलम है, गिनो 1 2 2 हो गया, इसमें रो 1 2 इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो पहले मैट्रिक्स होगा ना उसकी रो लेंगे, तो A डैश पहले लेफ्ट में है तो इसकी रो लेंगे, और जो बाद में मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम, अर्थात फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से क्रमशः गुणा करेंगे। देखिए फर्स्ट रो क्या है cos अल्फा का गुणा cos अल्फा से, तो स्टूडेंट cos स्क्वायर अल्फा हो गया, फिर माइनस साइन अल्फा है और यहाँ गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया स्टूडेंट। इसी प्रकार स्टूडेंट
हमारी फर्स्ट रो ही रहेगी। अब किससे गुणा होगा? सेकेंड कॉलम से, सेकेंड कॉलम से। तो cos अल्फा गुणा sin अल्फा से, तो हमारा होगा sin अल्फा और cos अल्फा। ऑल्सो पुनः माइनस sin अल्फा गुणा cos अल्फा से, तो माइनस 3 हो गया, माइनस sin अल्फा। देखिए हाँ, फर्स्ट रो चल रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट यहाँ कॉलम से, तो cos अल्फा sin अल्फा, पुनः इनका गुणा माइनस साइन अल्फा का गुणा करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब बारी आती है किसकी? सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो का गुणा एक बार फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो का गुणा फिर सेकेंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो क्या है? अब सेकेंड रो R2 हो गया, R2 का गुणा फर्स्ट कॉलम से, तो साइन अल्फा गुणा cos अल्फा से, साइन अल्फा cos अल्फा, और पुनः cos अल्फा गुणा यहाँ माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब स्टूडेंट ये जो सेकेंड रो है इसका गुणा अपन ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? साइन का गुणा साइन से, साइन स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा गुणा cos अल्फा से, प्लस cos का अल्फा हो गया। हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि sin का थीटा प्लस cos का थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 लिख दिया, और यहाँ एक कैंसिल हो गए, स्टूडेंट 0 हुआ। अपना इसमें से एक कैंसिल हुआ, 0 आया, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अर्थात ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यह स्टूडेंट क्या हो गया? यह इसका ऑर्डर आप 2/2 पढ़ा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइंड एज द A square matrix whose main diagonal terms are unity and other integers are 0। here देखिए मेन डायगोनल टर्म हमारा यूनिटी है एंड अदर इंटीजर आर 0 है, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसका और क्वेश्चन देख लेना। थैंक यू।